Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is 3 घंटियाँ 6, 12 एंड 18 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये तीनों घंटियाँ एक साथ 6 AM पर बजी हों तो उसके पश्चात वे तीनों एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, हमें ये क्या दे रखी हैं, 3 घंटियाँ दे रखी हैं। ठीक है, दिया है 3 घंटियाँ 6, 12 और 18 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। यानी पहली जो घंटी है वो 6 मिनट के डिफरेंस पे बजती रहती है, सेकंड वाली 12 मिनट के डिफरेंस पे बजती रहती है और थर्ड वाली 18 मिनट के डिफरेंस पे बजती रहती है। तो बोला है कि यदि ये तीनों घंटियाँ एक साथ 6 AM पर बजी हों तो उसके पश्चात ये तीनों एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि दिया है तीनों घंटियाँ 6, 12 और 18 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। तो उसके पश्चात तो एक साथ कब बजेंगी, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6, 12 और 18 मिनट हैं इनका हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। इसके लिए हम 6, 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा 6 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 × 3। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 2 × 3। इसके बाद 12 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं × 3। तो यहाँ पे 12 के गुणनखंड क्या हो गए, एक तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और एक हो गया 3। 18 के गुणनखंड देख लेते हैं, 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस 6, 12 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6, 12, 18। इस 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 इक्वल टू जितने भी ये क्या है, जितने भी प्रत्येक ये अभाज्य गुणनखंड हैं इनमें से जो हाई पावर वाले गुणनखंड हैं इनका गुणनफल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 6 के गुणनखंड कितने हैं, 2 और 3, 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3, यहाँ पे भी ये 2, यहाँ पे 2 और 3 की पावर 2। तो इसमें जो ये जो यहाँ पे 2 2 2 ये जो 6 गुणनखंड हैं इनमें से केवल जो हाई पावर वाले गुणनखंड हैं उनका गुणनफल हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू, देखिए एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 इक्वल टू प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से सबसे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से सबसे बड़ी घात वाले यानी बड़ी पावर वाले गुणनखंडों का गुणनफल, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये जो भी गुणनखंड है इनमें से जो बड़ी पावर वाले गुणनखंड हैं उनका गुणनफल। तो बड़ी पावर वाले गुणनखंड कौन कौन से हैं यहाँ, यानी कि इक्वल टू बड़ी पावर वाला गुणनखंड है 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर।
यानी कि ये जो बड़ी पावर वाले गुणनखंड हैं इनका जो गुणनफल है यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 6, 12, 18। क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 6, 12, 18। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एलसीएम कितना हो गया? यहाँ हो गया 4 और मल्टीप्लाई बाई 9 है ना। 4 इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 9, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 36। ये 36 किस में आएगा? मिनट में आएगा, मिनट में। क्यों? क्योंकि ये 6, 12 और 18 ये क्या है? मिनट में दे रखे हैं। ठीक है, 6, 12 और 18 मिनटों के अंतराल पर बसती हैं, तो ये 6, 12 और 18 मिनटों के अंतराल पर बसती है। तो अब ये कितने मिनट में बजेंगी? और 36 मिनट बाद, है ना। मतलब कि फर्स्ट टाइम वो बजी थी यदि वे तीनों घंटियां एक साथ 6 AM पर बजी हुई, यानी कि जब वो पहले सुबह कितने बजे बजी थी? 6 बजे एक साथ बजी तो थी। तो अब वो सेकंड टाइम मतलब उसके बाद वो एक साथ कब बजेंगी? उसके 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद मतलब छः बजने के 36 मिनट बाद, यानी कि अब वो बजेंगी तीनों घंटियाँ, यानी कि अतः अब वे तीनों घंटियाँ फिर से 36 मिनट बाद, यानी कि 6:36 AM यानी सुबह। मतलब सुबह पहले वो 6 बजे एक साथ बजी थी, तो अब बजेंगी दोबारा से 6:36 पर सुबह फिर से एक साथ बजेंगी। AM मतलब सुबह, है ना। फिर से एक साथ मतलब दोबारे, अब वो दोबारे कब से एक साथ बजेंगी? 6:36 पे सुबह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।